हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि काफी बच्चों को डाउट था SBI क्लर्क का जो 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें डाउट ये था पैटर्न्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, नेगेटिव मार्किंग्स को लेकर, ठीक है, एज क्राइटेरिया को लेकर, एजुकेशनल क्राइटेरिया को लेकर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स को लेकर। ये सारे कंफ्यूजन्स आप लोगों के दूर करे जाएंगे इस सेशन में। तो इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट 2022 का स्टार्ट हो गया। फॉर्म भरना आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। 5000 प्लस वैकेंसी आई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने का भी आप लोगों का टाइमिंग्स यही है। एक बारी और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन 6 सितंबर को निकली थी। ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 7 सितंबर से। लास्ट डेट है 27 सितंबर। इसी में आपको फॉर्म भी भरना है, इसी के इन बिटवीन, और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है। एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड जो है अक्टूबर के लास्ट वीक तक आएगा और एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स जो होगा वो नवंबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। मेंस जो होगा दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक चलेगा। तो ये सारी डेट्स हैं, ये जो टेंटेटिव डेट्स हैं, ऊपर नीचे चेंज हो सकता है एज पर एसबीआई। ठीक है, एसबीआई जो चाहेगा वो चेंज कर सकता है। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। आगे चलते हैं। एसबीआई क्लर्क 2022 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज की अगर हम लोग बात करें, आपकी एज 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आप लोगों की डेट आपने कैलकुलेट करनी है 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग। मतलब आपकी जो एज है वो 94 से अर्लियर नहीं होनी चाहिए। 2 अगस्त 94 से अर्लियर नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 अगस्त 1994 से पहले पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों डेट इंक्लूडेड है। ठीक है। एजुकेशनल की बात करें तो आप लोगों को ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएटेड हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, पर वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, मतलब मान्यता प्राप्त। ठीक है ना। और आप लोगों की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए 30 नवंबर 2022 तक। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स दे चुके हैं, आपका रिजल्ट्स अवेटेड है, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लास्ट पैराग्राफ उसी को दिखा रहा है। बस 30 नवंबर 2022 तक आपके हाथ में फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट आपका होना चाहिए आपके हाथ में। ठीक है। इसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि फॉर्म तो आपसे अभी भरवाए जा रहे हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि हम फॉर्म भर देते हैं पर रिजल्ट हमारा नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। ठीक है ना। 30 नवंबर से पहले पहले आ जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एसबीआई क्लर्क अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते हुए आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस दो तरीकों से होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है। प्रीलिम्स में आप लोगों के 100 मार्क्स का होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी अभी बात करेंगे। 1 आवर का समय होता है। सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है, ना प्रीलिम्स में है ना मेंस में है। सेक्शनल वाइज कट ऑफ एसबीआई क्लरिकल में नहीं है, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। पर सेक्शनल वाइज टाइम आपको अलॉट होगा दोनों में। प्रीलिम्स में भी सेक्शनल वाइज टाइम आपको अलॉट होगा और मेंस में भी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये रहा प्रीलिम्स के बारे में। 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तीनों के मार्क्स आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूं जिससे सही से स्क्रीन आपको दिख जाए। तीनों में देखो मैंने आपको बताया था सेक्शनल टाइम गिवन होगा।
20 मिनट से ऊपर आप इंग्लिश यूज नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 20 मिनट है हर सब्जेक्ट को, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 100 मार्क्स के, टाइम है आपका 1 आवर का, ठीक है। आप लोगों को सेक्शनल टाइम गिवन होगा पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं गिवन होगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स का मेंस का सेक्शनल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर तो आप लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं आप लोगों के मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, प्रीलिम्स आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ध्यान रखना। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स जुड़ेंगे मेंस एग्जाम्स के और आपके डॉक्यूमेंटेशन के, ये दो के मार्क्स आप लोगों के जुड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंस में क्या क्या होने वाला है। जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, सेक्शनल टाइम गिवन है 35 मिनट, 35 मिनट्स। जर्नल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मार्क्स भी 40, समय आपको गिवन है 35। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मार्क्स भी 50 और समय आपको गिवन है 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मार्क्स 60 और 45 मिनट, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर्स में आपका रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर्स आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 आएंगे, मार्क्स आपके 200, टोटल समय आपको अलॉट होगा 2 आवर 40 मिनट्स का, ठीक है। ये मेंस का है, मेंस के मार्क्स आप लोगों के मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स भी आप लोगों के मेरिट में जुड़ेंगे। इन दोनों के मार्क्स आप लोगों का मेरिट लिस्ट बयां करेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर तो आप लोगों का मेंस क्लियर है। कैसे अप्लाई करना है एसबीआई क्लर्क के लिए, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए sbi.co.in, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको दिखेगा ऊपर की तरफ, आप लोग उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले, ठीक है ना, सारी जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को भरनी रहेगी, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने से पहले प्लीज उसका ओवरव्यू कर लेना, अच्छे से उसका रिव्यू ले लेना कि आपने सारी चीजें सही से भरी है नहीं, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कोई आपने गलत इंफॉर्मेशन गलती से तो नहीं भर दी है। बहुत अच्छे से रिव्यू करके ही सबमिट करिएगा। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर फीस आप लोग हाथ की हाथ पे कर दीजिएगा, पहले फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर एक फीस का लिंक आपका जनरेट होगा, ऑनलाइन फीस आपको पे करनी रहेगी। फिर फीस पे करने के बाद फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी डिटेल आपको जो मेल आपने ईमेल आईडी दी होगी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला होगा, दोनों पर आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एसबीआई क्लरिकल का ये रहा, जो आप लोगों ने खुद से लिखना है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन यहां पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और ये लाइंस आप लोगों को लिखनी होगी। काफी बच्चों को नहीं पता हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, आप लोगों को दिखा दिया, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो आप फोटो क्लिक करेंगे उसका साइज 50 टू 100 केबी के इन बिटवीन होना चाहिए। फोटोग्राफ्स आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स क्लिक करा लीजिए कम से कम 30 के आसपास, क्योंकि प्रीलिम्स में भी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी सेम, मेंस में भी सेम चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंटेशंस के टाइम पर सेम चाहिए होगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 केबी के इन बिटवीन होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका साइज ये होना चाहिए, सिग्नेचर का ये, ठीक है ना। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को सावधानी बरतनी है। फॉर्म को अगर आप सीक्वेंस वाइज कैसे भरना है, अगर आप लोग सारी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें एक एक करके आपको दिखा दूंगा कौन कौन सा ब्लॉक आता है फॉर्म भरते वक्त और वहां पर क्या भरना है। मैं खुद से फॉर्म फिल करके आप लोगों को A to Z सारी चीजें दिखा दूंगा, पर उससे पहले आप लोग ये चीजें कलेक्ट करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सेशन दिखा दिया जाएगा। क्लियर हो रही है ना सारी चीजें, और आप लोग बस अपना प्यार इसी कदर बनाए रखिए। अगर आप लोगों को इसी तरीके से और भी सेशंस चाहिए तो प्लीज आप अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन आप लोग प्रेस करके रखिए, ठीक है ना, जिससे जितनी भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई होता रहे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं जो बात मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड करूंगा और उस कमेंट्स के ऊपर भी एक सेशन आप लोगों का क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रह सकते हैं। जिन बच्चों को एसबीआई क्लैरिकल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, इस ग्रुप में आपको सब मिल रहा है। आरआरबी क्लैरिकल का मेंस का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो भी मिल रहा है। सारी चीजें आपको पीडीएफ्स की फॉर्म में मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल नेम है एच जी हैंडल, और प्लीज शेयर एंड लाइक करिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।